हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम एक बाल विकास का एक टॉपिक होता है बुद्धि, जो कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है अपन को। बुद्धि बुद्धि का मतलब यह है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि की परिभाषा है। जैसा कि पहली परिभाषा थॉर्नडाइक ने दी थी। बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है बुद्धि? वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा दी थी थॉर्नडाइक ने। दूसरा हमारी मेन जो मुख्य परिभाषा है वही मैं लिखवा रहा हूँ। जैसे दूसरी है टर्मेन के अनुसार। टर्मेन ने बुद्धि की परिभाषा दी थी, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। इनने कहा था जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनके बारे में सोचने की जो योग्यता होती है उसी को बुद्धि कहते हैं। तीसरा था एक बकिंघम के अनुसार क्या था? इनने कहा था सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इनने बोला था सीखने की शक्ति को ही बुद्धि कहते हैं। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी हैं। बट कहते हैं कि नवीन शारीरिक संवेगों के आयोजन द्वारा अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में जो पुनर्स्थापन की शक्ति होती है उसी को बुद्धि कहते हैं। कई लोगों ने अलग अलग राय दी है। इसमें मेन है अपनी बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार में पहला होता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि से मतलब है पुस्तकीय ज्ञान के प्रति अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता। यानी पुस्तकीय ज्ञान जो होता है उसके प्रति अपने आप को व्यवस्थित करने की योग्यता ही अमूर्त बुद्धि है। शाला में बुद्धि परीक्षणों द्वारा बालकों की विशिष्ट योग्यता, रुचि, रुझान, प्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके द्वारा पढ़ने लिखने, प्रतीकों, सूत्रों तथा हल समस्याओं का हल आसानी से किया जा सकता है। ज्ञान उपार्जन बुद्धि पर निर्भर करता है। देखो, अमूर्त बुद्धि है वो त्रिमुखी होती है। एक स्तर, एक क्षेत्र और वेग अथवा गति, उनकी तीन विभिन्न क्रियाएं हैं। कठिनाई के स्तर को समझना, कार्य की सक्षमता का आभास करना और कार्य की गति को समझना। इसमें क्या होगा, ये अमूर्त बुद्धि किन लोगों में होगी? अमूर्त बुद्धि होगी एक तो शिक्षक होगा उसमें, और एक होगी जैसे लेखक है और कलाकार है। इन लोगों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। दूसरा होता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जैसा कि नाम से
अपन समझ पा रहे हैं, अपने समाज में अनुकूल व्यवस्थित करने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि कहलाती है। जैसे परस्पर सद्भाव, सहयोग, सद्व्यवहार, जो लोगों को इन कामों में रुचि होती है वो उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ये लोग समाज में अपना जगह बना लेते हैं। जैसे सफलता के लिए सामाजिक बुद्धि का ज्ञान प्रयोग आवश्यक है। ऐसे कौन लोगों में होगी? ये समाज सेवक जो होते हैं उनमें होगी, धर्मगुरु होंगे, नेता होंगे, इनमें सामाजिक बुद्धि होती है, तभी ये समाज में अपना स्थान बना पाते हैं। तीसरा होता है एक यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि से मतलब है कुछ लोगों में स्पेशल मैकेनिक बुद्धि पाई जाती है। ये मशीनों में उसमें किसी काम को करने में बड़ी आसानी से कर देते हैं। कुशल कारीगर, चालक, मिस्त्री, इंजीनियर बन सकते हैं ऐसे लोग, जिनका संबंध भौतिक पदार्थों से होता है। इस दक्षता को आवास द्वारा बढ़ाया जा सकता है और इसके अभाव में दैनिक कार्यों को नहीं कर पाते और व्यक्ति क्या है, दब्बू सा रह जाता है। जैसे यांत्रिक बुद्धि किन लोगों में होती है? तो यांत्रिक बुद्धि होगी इंजीनियर में, मैकेनिक में और इलेक्ट्रीशियन में। ये थे हमारे बुद्धि की मुख्य परिभाषाएं और बुद्धि के प्रकार। चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।